जय श्री कृष्ण लवलीज। आज की इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आई नो कि मैंने कहा था कि मैं कौन सा कोर्स सेलेक्ट करने वाली हूँ या फिर कौन से कॉलेज में एडमिशन लूंगी, इस सब के प्रोसेस के बीच में भी मैं आप लोगों को बताती रहूंगी, इन्फॉर्म करती रहूंगी। बट ऐसा हो गया कि जो कॉलेज मुझे चाहिए था वो मुझे मिल नहीं रहा था, जो कोर्स मुझे चाहिए था वो मुझे मिल नहीं रहा था, जो मुझे मिल रहा था वो मुझे चाहिए नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को मेरे पे क्या बीत रही थी। बट फाइनली मेरा कॉलेज मुझे मिल चुका है एंड दैट इज एलन मिश्रा पटना, एंड उसमें मैंने MBA इंटीग्रेटेड कोर्स सेलेक्ट किया है। और वो क्यों किया है मुझे भी नहीं पता, बस मुझसे टीचर कह रही थी कि तुम्हें 2 बार एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, और अगर BBA करने के बाद तुम MBA करना चाहती हो तो तुम इसी कॉलेज से कर सकती हो, या तो तुम्हें हटना है तो तुम हट भी सकती हो। और फिर BBA से इसका थोड़ा फी कम था, तो मैंने सोचा कि भाई यही ले लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी जो करना था वो तो कर नहीं रहे, सो जो कर रहे हैं उसमें इतना क्या सोचना। सो मैंने यही सेलेक्ट कर लिया BBA के अलावा MBA इंटीग्रेटेड, और मेरा एडमिशन हुआ है 9 जुलाई 2026 को। सो अब आगे चलते हैं कि मैं खुश हूँ या बहुत खुश हूँ या फिर नहीं खुश हूँ या फिर क्या फील कर रही हूँ। सो आई एम फीलिंग नम राइट नाउ, और इसी वजह से मैंने कहा भी कि 9 जुलाई को एडमिशन हो चुका था, बट मैं इतना लेट वीडियो बना रही हूँ क्योंकि इस दौरान ये जो एडमिशन से लेके एडमिशन को सेलेक्ट करने तक का वक्त होता है ना पूनम, ये बहुत ही क्रूशियल होता है। और वही वो सो उतना से उतना इंटरवल का जो टाइम रहा है, सो उसमें ना मैं अपने आप को थोड़ा वो कर रही थी, काम काम कर रही थी मैं, थोड़ा काम। सो मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ कि अब जो है सो यही है, बुरा है भला है जैसा भी है, मेरा कॉलेज मेरा देवता है। और ऐसा नहीं है यार कि मैं नाशुक्री हूँ या फिर अनग्रेटफुल हूँ कि अगर मुझे कॉलेज मिल भी चुका है फिर भी मैं नखरे 9 लाख के दिखा रही हूँ कि भाई ये कॉलेज अच्छा नहीं, वो कॉलेज अच्छा है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो जो कॉलेज मिला है मुझे वो बहुत ही अच्छा कॉलेज है, बस बात इतनी सी है ना कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करना चाहती थी, मैं क्या कर रही हूँ। मैथ्स से भागती रहती थी, BBA कर रही हूँ। नीट करना था, BBA कर रही हूँ। क्या करना था, BBA कर रही हूँ। तो इस वजह से ऐसा लग रहा था कि क्या कर रही हूँ। जो फील्ड मैंने खुद से सेलेक्ट किया था उसे मुझे खुद से ही छोड़ना पड़ गया। तो ये तो भाई मेरा मन ही नहीं था, ये तो करना ही नहीं था। तो इसमें मैं सीरियस हो पाऊंगी या नहीं, या फिर मैं इसके लिए जितनी मेहनत मुझे करनी चाहिए वो मैं कर पाऊंगी कि नहीं। सो इस सब वजह से मैं ओवर थिंकिंग कर रही थी। सो प्लीज़ मुझे अनग्रेटफुल मत समझना, बस मैं थोड़ी कंफ्यूज थी और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि BBA नहीं है ये, पता नहीं ये मतलब ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। बट फिर मैंने सोचा कि सारे के सारे नेगेटिव थॉट्स को हटा के फाइनली एडमिशन नहीं लेते हैं, क्योंकि मैंने जो एंट्रेंस दिया था वो भी मैंने MBA इंटीग्रेटेड का ही दिया था। तो इतना लेट अब सोच के तो कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। सो फाइनली मैंने एडमिशन ले लिया। सो यू कैन सी कि पीछे का बैकग्राउंड पूरा चेंज हो चुका है क्योंकि मैं छत पे आ गई हूँ। नीचे मेरी दीदी की दोस्त आ गई थी, और जब वो लोग बात करती है तो मुझे गॉसिप मिलता है और मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। सो मैंने सोचा क्यों ना छत पे वीडियो बनाया जाए। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताती हूँ कि मैंने PCB बैकग्राउंड के बाद BBA ही क्यों सेलेक्ट किया। लाइक मैं BSc भी कर सकती थी, BA भी कर सकती थी, बट BBA ही क्यों। तो सबसे पहला रीज़न ये है, अगर नीट के बाद किसी का उसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो लोग का सेकंड ऑप्शन होता है BSc नर्सिंग। बट मेरी प्रिपरेशन उतनी भी नहीं थी कि मेरा BSc नर्सिंग भी हो पाए, और उसके लिए मुझे ड्रॉप लेने का हिम्मत बिल्कुल नहीं था। देन मैंने सोचा कि रेडियोलॉजी भी है, फिर फार्मेसी भी है, उस दोनों में मेरा इंटरेस्ट नहीं बन रहा था। फिर बायोटेक्नोलॉजी, उसमें भी मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। और उसके बाद फिर BSc विथ जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, और उसमें मुझे लगा कि भाई स्कोप है बट एज अ प्रोफेसर, और टीचिंग में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने सोचा कि उसे क्यों ही सेलेक्ट करना। और BA के लिए मैंने सोचा, बट मेरे होम टाउन में जो कॉलेज है अच्छा BA के लिए, तो उसमें एडमिशन ऑलरेडी बंद हो चुका था, तो मैं उसमें नहीं कर सकती थी BA का कोर्स। और फिर CUET के थ्रू BA कोर्स मुझे मिल सकता था, लेकिन मेरा इतना स्कोर ख़राब था उसमें, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि मैं CUET उतना सीरियस होकर नहीं दे रही थी, तो मेरा उसमें भी मार्क्स कम ही गया था। DU तो मतलब मुझे दूर से रिजेक्ट करता, भाई तुम यहीं से एकदम कट लो भाई, क्योंकि तुम्हारा तो नहीं होने वाला। बट देन ऑल्सो मेरी दीदी ने मेरा प्रेफरेंस लिस्ट पूरा तैयार किया है BA के लिए ही, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री वगैरह। बट मेरा एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है, सो उसमें क्या ही करना। सो ये सारा का सारा ऑप्शन मैं ऑलरेडी हटा चुकी थी। तो मुझे कुछ ऐसा करना था जिसमें कि कुछ स्कोप हो, क्योंकि मैंने 11th में ये गलती कर दी थी कि मैंने PCB सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर नीट करने का मैंने सोचा, और नीट जब नहीं हुआ उसके बाद मैंने कुछ सोचा ही नहीं था कि भाई नीट अगर नहीं होता है तो फिर क्या करना है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा करते हैं जिसके बाद की कुछ स्कोप बचे, कुछ स्कोप हो मेरे लाइफ में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना BBA करते हैं, क्योंकि मेरी दीदी भी वही कर रही है और उसमें स्कोप है आगे जाके। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब कि तुम्हारा कोई स्कोप नहीं रहेगा, तुम्हें सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम का ही करना पड़ेगा। तुम उसमें कुछ आगे जाके अगर तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट बनता है तुम वो कर सकते हो, या फिर गवर्नमेंट एग्जाम का अगर तुम्हें प्रिपरेशन करना है तो वो भी कर सकते हो। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना BBA ही किया जाए। और अगर बहुत लोग सोच सकते हैं कि अगर मैं BBA करने का ही सोच रही हूँ तो फिर मैंने कुछ दिल्ली के कॉलेज से क्यों नहीं करने का सोचा। तो रीज़न ये है कि मैं DU के किसी भी कॉलेज से BBA करने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। द रीज़न इज़ कि मेरा 12th में मैथ्स नहीं था, और मैं ना वैसे बच्चों को पागल समझती थी जो कि PCMB रखते हैं। भाई क्यों रखना यार, ना इधर के रहोगे ना उधर के। बट
PCB लेने के बाद ये होता है कि ना इधर के बचते ना उधर के। सो ये है कि मैं एलिजिबल ही नहीं थी किसी भी कॉलेज के लिए DU में, तो फिर मैंने सोचा कि अगर ड्रॉप भी ले लेते हैं एक बार और CUT का तैयारी भी करते हैं तो भी कोई प्रॉफिट होगा नहीं, क्योंकि DU का कॉलेज नहीं मिल रहा है। एंड सेकंड थिंग इज़ कि IPU CET के थ्रू बच्चों का एडमिशन मिल जाता है जिनका PCB बैकग्राउंड है, तो वो भी BBA के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन क्या था कि मैंने IPU CET का फॉर्म ही नहीं फिल किया था, तो मुझे उसमें भी एडमिशन नहीं मिल सकता था। और अगर मैं एक साल ड्रॉप लेके IPU CET का तैयारी करती तो उसमें कॉलेज मुझे मिल जाता। लेकिन जब मुझे वही कोर्स करना है तो मैं यहाँ से क्यों नहीं कर लूँ, और ये भी एक रेप्यूटेड कॉलेज है। एंड आई नो कि बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं एक ड्रॉप के बाद ही ड्रॉप के इतने ज़्यादा अगेंस्ट क्यों हूँ। तो वो रीज़न ये है कि मैंने पहले ही बताया था कि मैं एक ड्रॉप में ही बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगी हूँ, जो कि वो मेरे हेल्थ को और भी ज़्यादा अफेक्ट करेगा चीज़। तो मैंने सोचा कि भाई इस साल नहीं ड्रॉप लेना है। और पता है, ओवर थिंकिंग की वजह से इतना ज़्यादा दिक्कत होता है कि तुम डिसीजन लेने में तुम्हें इतना दिक्कत होने लगेगा। अगर तुम कोई चीज़ सेलेक्ट भी कर लेते हो ना, लाइक मैंने एल मिश्रा कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, बट उसके बाद भी मैं बहुत ही ज़्यादा सोच रही थी कि सही है या नहीं। MBA इंटीग्रेटेड कोर्स सेलेक्ट कर लिया, फिर भी मैं सोच रही थी कि मुझे BBA करना चाहिए था। तो समझ रहे हो ना कितना ज़्यादा वो डिसीजन लेने में तुम्हें दिक्कत आने लगेगा, और तुम बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहने लगोगे, मतलब हमेशा गुस्सा आते रहेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ों से मुझे बाहर निकलना था। सो मैंने सोचा कि इस बार एनी हाउ मुझे कॉलेज लेना है, तो ये रीज़न था मेरा ये कॉलेज सेलेक्ट करने का। और मैं ओवर थिंकिंग की वजह से एक और कहानी बताती हूँ। कुछ दिन पहले की बात है कि मेरे मामा आए थे घर, और उन्होंने ना रैंडमली मुझसे ऐसे पूछा कि तुम क्या कर रही हो, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। लिटरली मैं बता रही हूँ कि मैंने 1 मिनट का पूरा पॉज़ लिया है, और चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान थी कि मैं 10th कर रही हूँ, मैं 11th में हूँ, मैं 12th में हूँ, मैंने नीट के लिए ड्रॉप लिया है, तो मैं ये सारी की सारी चीज़ें आराम से बोल पाती थी। बट उस मोमेंट पे जो 1 मिनट का पॉज़ था ना यार, मेरा दिमाग इतना उस टाइम में ख़राब हुआ कि लिटरली मैं खुद से क्वेश्चन कर रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ। उस मोमेंट पे मेरा एडमिशन नहीं हुआ था, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा उस टाइम में सोचने में दिक्कत हुआ था कि सीरियसली मैं क्या कर रही हूँ। तो मैंने फिर उनसे कहा कि मैं नीट क्विट करने के बारे में सोच रही हूँ, और फिर कुछ एडमिशन देख रही हूँ दूसरे कॉलेज में। और वो भी चीज़ मैं इतना पॉज़ ले लेके बोल रही थी ना कि मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था। तो तुम समझ रहे हो कि ड्रॉप ईयर में तुम कितना अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील करने लगते हो। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मुझे नेक्स्ट ड्रॉप नहीं लेना है। आई नो कि अभी आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि मैं बहुत ही ज़्यादा मस्ती में आप लोगों को ये सारी सारी चीज़ें बता रही हूँ, बट जब मैंने नीट क्विट किया था और फिर BBA लेने का मैंने सोचा था, तो इस इंटरवल में मेरा जो दिमाग ख़राब हो रहा था ना, मैं रात-रात भर बस सर्च किए जा रही थी कौन सा कॉलेज सही है, कौन सा कॉलेज मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ, या कौन से कॉलेज के लिए मैं एलिजिबल हूँ, और जहाँ से मैं पढ़ के मैं ठीक-ठाक पढ़ाई करके निकल सकूँ और स्कोप हो कुछ, या ऐसा नहीं कि बस मतलब कि बस डिग्री मिल गई और नॉलेज कुछ है ही नहीं। तो बहुत उस टाइम में मैं सोच रही थी, और जब मुझे कॉलेज मिल गया तो इतने सारे चीज़ जो मतलब हुए थे ना यार, उस सारी की सारी चीज़ों के बाद जब मुझे कॉलेज मिल गया तो मैं उस दिन पर भी खुश नहीं थी। मतलब तुम समझ रहे हो कि एक्साइटमेंट बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी। मेरी दीदी मुझसे पूछ रही है कि कल तुम्हारा एडमिशन होने वाला है, तुम्हें कैसा लग रहा है? एंड आई वाज़ लाइक मेरी दीदी जब मुझसे पूछी कि तुम्हारा एडमिशन हो चुका है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? एंड आई वाज़ लाइक हाँ, खुश है, ठीक है। ऐसा वाला था रिएक्शन, मतलब एक्साइटमेंट बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी। सो एट दैट टाइम आई वाज़ रियली मिसिंग दैट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, जो कि हर चीज़ के लिए एक्साइटेड हो जाती थी। शाम में घूमने जाना है तो एक्साइटेड हो रहे हैं, मेरा बर्थडे आ रहा है तो एक्साइटेड हो रहे हैं, बट उस मोमेंट पे मेरा कॉलेज लग चुका था और मैं बिल्कुल एक्साइटेड नहीं थी। जबकि हमेशा से बस ये सोचती थी कि जब कॉलेज में एडमिशन होगा तो भाई नए कपड़े लूँगी, फिर यहाँ पे घूमूँगी, वहाँ पे घूमूँगी, नए दोस्त होंगे, बट सारी की सारी एक्साइटमेंट ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने जो लाइफ़ सोची थी वो मुझे मिल ही नहीं रहा था, और जो मिल रहा है वो कभी सोचा ही नहीं था। तो मैंने सोचा कि भाई अब जो रास्ता हमने चुना था वो तो हमें रास नहीं आया, तो क्यों ना वो सेलेक्ट करते हैं जो कि मुझे कभी करना ही नहीं था। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जो चीज़ मुझे नहीं पसंद था वही एक्चुअली मेरे लिए अच्छा साबित हुआ है। सो फाइनली मैं उसी रास्ते पे जा रही हूँ जो कि मुझे नहीं पसंद है, मुझे नहीं करना था। तो ठीक है यार, अब देखते हैं, क्योंकि जो पसंद था वो भी किसी काम का नहीं आया, तो अगर जो नहीं पसंद है वो करके देखते हैं क्या ही होता है, और क्या ही हो जाएगा। हमेशा तो यही सोचती हूँ क्या ही हो जाएगा, और जब होता है तो लगता है कि ये क्या हो गया है। ठीक है, कोई नहीं, हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो इतना ही था आज तक का कहानी। और इस कॉलेज के सिलेक्शन के हलचल में बहुत ही सारी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं मेरे साथ, कि मेरा न्यू फ़ोन खरीदाया है, और फिर मैं बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही थी, बहुत पागल हो रही थी घर में रह के। तो मेरी दीदी और मैं एक दिन मूवी देखने भी गए थे, तो उन सारी की सारी चीज़ों के मैं व्लॉग अब अपलोड करूँगी। पहले मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि इस सब प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, तो मैं एडिट ही नहीं कर पा रही थी, बट फाइनली अब मैं उसे पोस्ट भी करूँगी, लेकिन पहले ये वीडियो जाएगा। तो आगे मिलते हैं, आगे देखते हैं कि रास्ता हमें कहाँ पे लेके जाता है, और बस कोई अच्छी जगह ले जाए। अब तो बस इतना ही मांग सकते हैं प्रभु से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।